So good morning everyone. Welcome to Only PYQ's YouTube channel. So this is the third video of our रगड़ा series. So ये अपना थर्ड वीडियो है और इस सीरीज के थ्रू हमने रगड़ा देना है किसको, NCERTs को. अकेडमी में तो आपका रगड़ा हो ही जाएगा, लेकिन जाने से पहले NCERTs को रगड़ा देना है, क्योंकि NCERTs को अगर आप सिर्फ कवर करोगे ना, एक सेकेंड, NCERTs को सिर्फ अगर कवर करोगे और उसके नोट्स बना लोगे तो उससे काम नहीं चलेगा, है ना. बहुत ज़्यादा सुसाइडल हो जाएगा. सो इस सीरीज़ के थ्रू हमने NCERTs को रगड़ा देना है विद द हेल्प ऑफ PYQs. NCERTs के थ्रू हमने इसकी क्वेश्चन फ्रेमिंग को समझना है, क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसे होती है, एज वेल एज NCERTs को हमें कवर करना है UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना. UPSC के पर्सपेक्टिव से समझना है हमें. एंड यूपीएससी का पर्सपेक्टिव ये है कि एनसीईआरटी इज नॉट अ बुक. अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हो, बीट एनी एग्जाम, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, है ना, कोई सा भी आप एग्जाम दे रहे हो यूपीएससी का, तो आपके लिए, स्पेशली आपके लिए, एनसीईआरटी इज नॉट अ बुक. एनसीईआरटी क्या है? सो आप लोगों के लिए एनसीईआरटी बुक नहीं है, एनसीईआरटी खुद में ही एक नोट्स है. तो आई एम अज्यूमिंग कि आप मेरे साथ साथ या तो पीडीएफ में पढ़ोगे या फिर आपने अपनी बुक को ओपन करके रखा होगा. बट प्लीज़ एनसीईआरटी के नोट्स मत बनाना, है ना. एनसीईआरटी के नोट्स हमें नहीं बनाने. एक और चीज़, लास्टली देखो यार, ये अपना PYQ चैनल है, ओनली PYQs के नाम से, एंड इस चैनल पर आपको PYQs के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, MCQs प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, एंड डेली बेसिस पर आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे. सो आप इस चैनल को टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा. एंड लास्टली, दिस इज आर प्रथम अस्त्र. ये प्रथम अस्त्र अपना इनिशिएटिव है एंड इट इज़ कम्प्लीटली एक्सक्लूसिवली PYQ इनिशिएटिव, और इसमें हमने 160 प्लस यूपीएससी पेपर्स को कवर करा है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज 15,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस टॉपिक वाइज मिल जाएंगे. एंड 160 पेपर्स कौन से कवर करे हैं, वो ये लिस्ट ऑफ पेपर्स हैं. अब मैं लिस्ट ऑफ पेपर्स को रीड नहीं करूँगा, आप वीडियो को पॉज करके सारे पेपर्स के लिस्ट को चेक कर सकते हो, जो कि सारे आपको प्रथम अस्त्र इनिशिएटिव में मिल जाएंगे. सो अपनी अब चैप्टर पे जाते हैं. एंड दिस इज़ आर चैप्टर 3, मोशन ऑफ द अर्थ. और इस चैप्टर में हमें नथिंग बट अर्थ की जो मोशन है, एक रोटेशन एंड एक रिवोल्यूशन, और इसके साथ साथ जो इसके रिजल्ट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल समर सॉल्स्टिस क्या होता है, विंटर सॉल्स्टिस क्या होता है, इक्विनॉक्स, है ना, ये सब हम देखेंगे. सो चैप्टर 3, मोशन ऑफ द अर्थ. यहाँ पर दो डेफिनेशन दे रखी है, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. एवरीवन नोस कि रोटेशन क्या होता है, इसको रीड करते हैं. रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, है ना. तो रोटेशन क्या होता है? अर्थ का मूवमेंट उसके खुद के एक्सिस पर, है ना, तो उसको हम बोलेंगे रोटेशन. एंड व्हाट इज रिवोल्यूशन? रिवोल्यूशन वो मूवमेंट होता है जब अर्थ सन के अराउंड अपने फिक्स्ड पाथ पे, और पाथ क्या होता है? इलिप्टिकल ऑर्बिट. आपको पिछले चैप्टर में मैं बता चुका हूँ. इट इज़ एलिप्टिकल ऑर्बिट. इस पे जब ये एक कंप्लीट ऑर्बिट, एक कंप्लीट राउंड कंप्लीट कर लेता है, तो उसको हम बोलते हैं वन रिवोल्यूशन, विच टेक्स 365 1/4 days. अब इसी रोटेशन एंड रिवोल्यूशन से यहाँ पे देखो क्वेश्चन CISF में कैसे दिया है. सो सीजनल चेंज, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो सीजनल चेंज है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है रिवोल्यूशन, नॉट रोटेशन. तो सीजनल चेंज जो अर्थ पे होता है वो क्यों होता है? ड्यू टू, पहला रीज़न है इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, रीज़न 1. और इसका एक और रीज़न होता है, वो होता है रिवोल्यूशन. सो इसका आंसर बी है, ना कि डी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बोला है कि सिर्फ रिवोल्यूशन ही रिस्पॉन्सिबल है. नहीं, रिवोल्यूशन रिस्पॉन्सिबल नहीं है. अर्थ जो अपने एंगल पे इंक्लाइन होती है, यहाँ पे देखिए 66.5 एंगल जो बना रही है विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन, ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है. सो ये मैंने आपको बता दिया अबाउट रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. अब नेक्स्ट है द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन. ठीक है, अर्थ का जो एक्सिस है, जाहिर सी बात है इमेजिनरी लाइन है. ये एंगल कितना बनाती है? मैं जस्ट पेन चेंज कर लूँ अपना. ये एंगल बनाती है 66.5 डिग्री, किसके साथ? अपने ऑर्बिटल प्लेन के साथ. क्लियर है? तो अब यही सेम क्वेश्चन यहाँ पर देखो NDA 2009 में पूछा है. क्या पूछा है? फर्स्ट स्टेटमेंट, जस्ट रीड इट.
द अर्थ्स रोटेशन एक्सिस इज नॉट, यहाँ पे नॉट गिवन है, एट 90 डिग्री टू इट्स ऑर्बिटल प्लेन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि बस यहाँ पे इन्होंने नॉट लगा दिया। अगर नॉट नहीं होता तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल प्लेन के साथ अर्थ बनाता है 66.5 डिग्री का एंगल, नॉट 90 डिग्री। तो ये स्टेटमेंट नॉट की वजह से करेक्ट हो जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट है द अर्थ्स रोटेशन एक्सिस, अर्थ का जो रोटेशन एक्सिस है वो है 23.5। अब देखो ये तो एक पीवाईक्यू हो गया 2009 का। अब आपको ना ये चीज़ याद रखनी है कि जो अर्थ का रोटेशन एक्सिस है वो 23.5 डिग्री है, ना कि 66.5 डिग्री। क्योंकि अगर यूपीएससी अगर क्वेश्चन बनाता है अपने पीवाईक्यू से, तो वो सेम स्टेटमेंट को बनाएगा और 4 ऑप्शन रख देगा, जिसमें पहला ऑप्शन 23.5 हो सकता है, दूसरा ऑप्शन डेफिनेटली 66.5 डाल देगा, एंड इन दोनों में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। 3-4 एंगल, तीसरा चौथा आपको दूसरा एंगल वो डाल देगा। सो यहाँ पर यूपीएससी आपको 23.5 और 66.5 में कंफ्यूज करेगा। तो 23.5 एंगल क्या है? ये वो एंगल है जो अर्थ का रोटेशन होता है उसके खुद के एंगल पे, ठीक है, इंक्लाइन, इतने एंगल पे इंक्लाइन रहता है। एंड 66.5 क्या है? ये अर्थ का रोटेशन एक्सिस है अपने ऑर्बिटल प्लेन के साथ। ऑर्बिटल प्लेन आएगा तो 66.5 को आपको कंसिडर करना है। अब नेक्स्ट है, अब यहाँ पे दे रखा है अबाउट सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। वॉट इज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन? सो अब सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के लिए आप ये फोटो देख सकते हो, विच इज़ रियली गुड। सो यहाँ पर आप देखो, जस्ट एक मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। सो यहाँ पर आप देखोगे कि जब भी सन की रेस अर्थ पे पड़ती हैं तो बस कुछ एरिया ही अर्थ का क्या होता है, जो सनलाइट को रिसीव करता है। और कौन सा रिसीव करेगा? जो सन से फेस कर रहा होगा, ठीक है। द एरिया फेसिंग द सन विल गेट द सनलाइट ओनली। और जो पीछे का जो एरिया होता है पीछे के साइड का, वहाँ पे होगा अंधेरा, नाइट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब आप सनलाइट से या फिर दूर से देखोगे तो एक लाइन सी ड्रॉ बन जाती है जो कि डिवाइड करती है दिन और रात को, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और इसी सर्कल को, यही सर्कल पीछे की साइड में जा रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज लिखा है सर्कल, नॉट लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। इट इज नॉट अ लाइन, ये एक पूरा सर्कल है बैकवर्ड, इसके पीछे साइड भी। सो इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो अब यहाँ पे डेफिनेशन रीड करते हैं अबाउट सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। द सर्कल दैट डिवाइड, ये एक सर्कल है जो डिवाइड करता है डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब, ठीक है। तो अर्थ को दिन और रात से सेपरेट करने वाली वो सर्कल का नाम है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। और आगे की स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट एक सेकेंड। यहाँ पे क्या लिखा है? दिस सर्कल डज नॉट, ये जो नॉट लिखा है ना, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि यूपीएससी ने अगर नॉट को हटा दिया तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा यूपीएससी क्या करेगी, एक ब्लफिंग स्टेटमेंट रेडी कर देगी। तो आपको याद रखना है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन अपने एक्सेस से कोइंसाइड नहीं करती। क्लियर है? कोइंसाइड नहीं करती, ये चीज याद रखना। सो अब नेक्स्ट है, अब यहाँ पे एक नेक्स्ट डेफिनेशन दे रखी है अबाउट अर्थ डे। वेरी सिंपल, अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। 24 घंटे लगते हैं अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में, और इसी को बोला जाता है अर्थ डे। सो फर्स्ट पेज कंप्लीट हो चुका है। हमने 2 PYQs देख रखे हैं, देख लिए कैसे इसी चैप्टर से यूपीएससी ने क्वेश्चन फ्रेम करे हैं। और बस एक चीज़ याद रखना, रोटेशन रिस्पॉन्सिबल होता है दिन और रात के लिए, और रिवोल्यूशन रिस्पॉन्सिबल होता है सीजन के लिए। अब नेक्स्ट है, अब यहाँ पे ये पैराग्राफ देखो, इस पैराग्राफ में हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रखी है, बट सिर्फ हाइपोथेटिकल सिचुएशन से यूपीएससी ने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बना दिया। क्या बनाया? वॉट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट, ठीक है। क्या होगा अगर अर्थ रोटेट ना करे? तो यही होगा। अब देखो यहाँ पे देखो, रोटेट रोटेट बोला है, नॉट रिवॉल्व, है ना। तो ये चीज नोट करने की है कि यहाँ पे रिवॉल्व नहीं बोला, यहाँ पे बोला है रोटेट। तो रोटेशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? डे एंड नाइट के लिए। तो जब अर्थ रोटेट नहीं करेगा तो यही होगा कि जो अर्थ का फेस सन को फेस कर रहा है, अर्थ का एरिया सन को फेस कर रहा है, वो हमेशा के लिए वहाँ पे डे टाइम ही होगा। और जो रेस्ट ऑफ द एरिया है वो हमेशा डार्कनेस, हमेशा अंधेरे में रहेगा। और इससे क्या होगा, जहाँ पे सनलाइट आ रही है वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा। और जहाँ पे जो एरिया डार्कनेस में है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, वुड रिमेन इन डार्कनेस वुड बी फ्रीज कोल्ड ऑल द टाइम। तो वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर गिरते गिरते वहाँ पे सारी चीज़ फ्रीज हो जाएंगी। एंड एट द एंड कंडीशंस दोनों जगह पे, एक जगह बहुत ज़्यादा गर्मी, एक जगह बहुत ज़्यादा सर्दी,
तो कंडीशन हो जाएंगी एक्सट्रीम एंड लाइफ वहाँ पे सपोर्ट नहीं करेगी। सो अब यहाँ पे PYQ देखो आप। क्वेश्चन कुछ कैसा पूछा है, द अर्थ विदाउट रोटेशनल मूवमेंट, ठीक है, रोटेशनल का ही पूछा है, रोटेशनल मूवमेंट वुड रिजल्ट इनटू। अब देखो इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे, सबसे पहले रोटेट दे रखा है तो इसके लिए सीजन तो कोई नहीं होगा, है ना, रोटेशनल मूवमेंट पे सीजन नहीं आता, ये रिवॉल्यूशन है जो कि सीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो थर्ड तो चला गया, तो ये थर्ड गया, सॉरी ये डी स्टेटमेंट गई और सी भी स्टेटमेंट गई। अब फर्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या लिखा है, नो राइज नो सनराइज एंड सनसेट, कोई सनराइज सनसेट नहीं होगा। यस, रोटेशन रिस्पॉन्सिबल होता है दिन और रात के लिए, तो एक जगह हमेशा दिन रहेगा और एक हमेशा हमेशा नाइट रहेगी, है ना, तो कोई सनराइज सनसेट नहीं है और कोई दिन और रात का जो साइकिल होता है वो भी, ये कंसेप्ट भी खत्म हो जाएगा, तो दैट्स वाई ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो देखो ये CDS 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है एंड इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन दिस पैराग्राफ। अब नेक्स्ट है, जस्ट मैं इसको इरेज कर लूँ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे रिवॉल्यूशन के बारे में दे रखा है, रिवॉल्यूशन के बारे में क्या दे रखा है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि जब अर्थ एक पूरा अपना कंप्लीट ऑर्बिट पे राउंड लगा लेती है, ठीक है, मूव कर लेती है, तो उसको हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन, एंड ये करने में लगता है 365 1/4 डेज, और इस 1/4 को हम क्या कर देते हैं, इग्नोर, ठीक है, इग्नोर करते हैं, जिसमें आता है 6 आवर्स, और अगले 4 साल में 6 आवर्स प्लस 6 आवर्स, 6 प्लस 6 प्लस 6 और प्लस 6, तो ये 4 साल के जो 6 घंटे हैं, तो ये हम अगले 4 साल में ऐड करते हैं, तो दैट्स वाई हमें एक मिल जाता है लीप ईयर। क्लियर है? और ये होता है फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ओनली। और इसी लीप ईयर पे देखो आगे भी और दे रखा है कि जो हमें फिर लीप ईयर मिलता है वहाँ पे फिर 366 डेज हो जाते हैं, और ये 4 साल में एक बार रिपीट होता है। अब ये तो इतना ठीक है, अब बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बेसिक सी और मामूली सी इन्फॉर्मेशन है, बट यहाँ पे यूपीएससी ने इसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके क्वेश्चन बना रखा है 2012 में। यहाँ तो क्या लिखा हुआ है, वाई डू वी हैव अ लीप ईयर एवरी 4 ईयर्स, तो इसका आंसर सिंपल सा ये है, द लेंथ ऑफ द ईयर इज नॉट एन इंटीजर नंबर ऑफ डेज। क्यों इंटीजर नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि हमें और जो रिवोल्यूशनरी टाइम पीरियड है वो है 365 1/4 डेज, और इस 1/4 को हम इग्नोर करते हैं, जो कि हर 4 साल में क्या होता है, ऐड हो जाता है, तो दैट्स वाई हर 4 साल बाद हमें क्या मिलता है, लीप ईयर मिलता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट है, अब आप इस पैराग्राफ को पैराग्राफ कह रहा हूँ, यहाँ पे एक इमेज को देखो। अब इस इमेज को आप देखोगे तो यहाँ पे कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है समर सॉल्स्टिस 21 जून, फिर उसके बाद है इक्विनॉक्स 23 सितंबर, देन उसके बाद है अगेन इक्विनॉक्स 21 मार्च, एंड देन विंटर सॉल्स्टिस 22 दिसंबर। ठीक है, तो ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको एक्सप्लेन करने से पहले मैं इसका क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन देखो, CDS 2014 में, और ये बार बार डेट्स रिपीट होती हैं, इवन दो अब इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, बट अब यहाँ पर आप देखो समर सॉल्स्टिस की डेट क्या होती है, 21 जून, विंटर सॉल्स्टिस की डेट क्या है, 22 दिसंबर, वर्नल इक्विनॉक्स, अब यहाँ पे कीवर्ड है वर्नल, और एक है ऑटमनल, है ना, ये क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट इसकी डेट होती है वर्नल इक्विनॉक्स की 21 मार्च और ऑटमनल की होती है 23 सितंबर। क्लियर है? सो इसका आंसर हो जाता है बी। अब ये है क्या, इक्विनॉक्स, समर सॉल्स्टिस, विंटर सॉल्स्टिस, एंड इसको हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर, है ना, बहुत ब्यूटीफुल सा फिगर है, एंड इससे हमारा कंसेप्ट ये क्लियर हो जाएगा। सो अब मैं ये जो समर सॉल्स्टिस और विंटर सॉल्स्टिस है ना, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इन द कंटेक्स्ट ऑफ नदर्न हेमिस्फीयर, नदर्न हेमिस्फीयर। क्यों? क्योंकि यही सेम कंडीशन को आप रिवर्स कर देना तो वो रिवर्सिबल कंडीशन हो जाएंगी सदर्न हेमिस्फीयर के लिए। क्लियर है? तो एक हेमिस्फीयर को हम पकड़ेंगे नदर्न हेमिस्फीयर में, क्यों? क्योंकि इंडिया लाई करता है नदर्न हेमिस्फीयर में। सो दिस इज अबाउट समर सॉल्स्टिस फर्स्ट। तो समर सॉल्स्टिस की आपको डेट याद होनी चाहिए, वो होता है 21 जून में। ठीक है, अब 21 जून को होता क्या है, अब यहाँ पर देखो दिस इज इक्वेटर, है ना, यहाँ पे इक्वेटर दे रखा है, तो जो सन की रेज होती है ना वो ज़्यादा ऊपर की साइड पड़ती हैं, है ना, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट रेज पड़ेंगी,
और आर्टिक सर्कल जो होगा वो कंप्लीटली 6 महीने तक कंप्लीट सनलाइट को फेस करेगा। यहाँ पे क्या होती है, पूरे 6 महीने तक सनलाइट पड़ेगी। तो दैट्स वाई जो नदन हेमिस्फेयर होता है, सॉरी नदन नॉर्थ पोल होता है, वो समर सॉल्स्टिस के टाइम पे पूरे 6 महीने सनलाइट होती है। ठीक है, पूरे 6 महीने पे वहाँ पे दिन होता है। ठीक है, डे टाइम होता है व्हेन समर सॉल्स्टिस के टाइम पे। क्लियर है? सो व्हाट इज समर सॉल्स्टिस? समर सॉल्स्टिस में क्या होता है कि जो सनरेज होती हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली पड़ती हैं। तो दैट्स वाई नदर्न हेमिस्फेयर में सनलाइट और हीट ज़्यादा मिलती है। तो इस वजह से डे टाइम इंक्रीज हो जाता है समर नदर्न हेमिस्फेयर में ड्यूरिंग समर सॉल्स्टिस, और रातें क्या होती हैं, छोटी हो जाती हैं। तो इसी वजह से कहते हैं एक सेकेंड, यहाँ पे देखो, इसलिए कहते हैं कि गर्मियों में, ठीक है, गर्मी समर्स में क्या होता है, यहाँ पर डे टाइम बढ़ जाता है और रात क्या होती है, छोटी हो जाती है ना। तो वो इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पे उस टाइम चल रहा होता है समर सॉल्स्टिस। अब नेक्स्ट है, अब हम पढ़ेंगे विंटर सॉल्स्टिस। एक सेकेंड, हाँ। अब विंटर सॉल्स्टिस में क्या होता है, जस्ट मैं इसको इरेज कर लूँ। अब विंटर सॉल्स्टिस नदर्न हेमिस्फेयर में, विंटर सॉल्स्टिस होता है 21 दिसंबर में। ये डेट आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये अगेन इक्वेटर है, इक्वेटर के नीचे देखो, है ना, इक्वेटर के नीचे क्या होता है, सनलाइट ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, सनलाइट का टाइम पीरियड क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और नदर्न हेमिस्फेयर में अंधेरा, ठीक है, अगर नदर्न हेमिस्फेयर की बात करूं तो यहाँ पे सनलाइट का जो टाइम होता है वो रिड्यूस हो जाता है। और इस वजह से क्या होता है, जस्ट एक सेकेंड, अगर मैं बात करूं, एक सेकेंड, विंटर सॉल्स्टिस की, विंटर सॉल्स्टिस इन नदर्न हेमिस्फेयर, तो यहाँ पे क्या होगा, डे टाइम क्या हो गया, रिड्यूस हो गया क्योंकि सनलाइट यहाँ पे अब कम पड़ रही है, और रातें क्या हो गई, बड़ी। तो ये रीज़न होता है, ठीक है, कि ठंड में रातें इस वजह से बड़ी हो जाती हैं क्योंकि सनरेज जो होती हैं वो सदर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा पड़ती हैं ड्यूरिंग विंटर सॉल्स्टिस इन सदर्न हेमिस्फेयर। अब इस आई होप कि ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, बट स्टिल अब यहाँ पे एनसीईआरटी की डेफिनेशंस को रीड करेंगे। सो अब हम बात करें यहाँ पे 21 जून की, है ना, 21 जून इन नदर्न हेमिस्फेयर। नदर्न हेमिस्फेयर में 21 जून में क्या होता है, जो सनरेज होती हैं वो टिल्ट होती हैं, क्लियर है, नदर्न हेमिस्फेयर की तरफ। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि हमारा नदर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है, वहाँ पे जो सनरेज होती हैं वो डायरेक्टली उसके ऊपर गिरती हैं, डायरेक्टली फॉल ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसका रिजल्ट क्या होता है, एज अ रिजल्ट दीज एरिया रिसीव मोर हीट, नदर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा हीट पड़ती है ना, तो लाइट जो डे टाइम होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। द एरिया नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रेज आर सन आर स्लैंटिंग। ठीक है, और जाहिर सी बात है, अब जितना आप ऊपर जाते रहोगे जो सन की रेज है वो स्लैंट होती रहेंगी, लेकिन डे टाइम यहाँ पे 6 महीने के लिए हो जाता है समर सॉल्स्टिस में। ठीक है, इन नदर्न हेमिस्फेयर। So North Pole is inclined towards the sun and the place beyond the Arctic Circle experience continuous daylight for about 6 months. ठीक है, तो समर सॉल्स्टिस के टाइम नदर्न हेमिस्फेयर में नॉर्थ पोल में 6 मंथ के लिए क्या रहता है, कंप्लीटली डे। अब नेक्स्ट है, तो इससे होता, अब ये जो 21 जून है ये समर सॉल्स्टिस का पीरियड है, और इसमें क्या होता है, नदर्न हेमिस्फेयर में सबसे लंबा दिन होता है, लॉन्गेस्ट डे, एंड सबसे छोटी रात होती है। अब नेक्स्ट है, एट दिस टाइम इन द सदर्न हेमिस्फेयर, अब इसका उल्टा, अब इसकी अपोजिट जो कंडीशंस हैं वो सदर्न हेमिस्फेयर में क्रिएट हो रही होंगी। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे सर्दियाँ हो रही होंगी, विंटर सीजन, और वहाँ पे रातें बड़ी होंगी, विंटर्स आर लॉन्गर दैन डेज, और इसी पोजीशन ऑफ द अर्थ को क्या बोला जाता है, समर सॉल्स्टिस। नेक्स्ट है 22 दिसंबर। अब हम बात करेंगे यहाँ पे विंटर सॉल्स्टिस की। ठीक है, विंटर सॉल्स्टिस, एंड जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं इसको रेज कर लूँ सब। सो ऑन 22 दिसंबर,
अब यहाँ पे क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, वो रिसीव करेगा ज़्यादा सन रेज, है ना, एज द साउथ पोल टिल्ट्स टूवर्ड्स इट। तो जस्ट इसका उल्टा हो रहा है, जो हमने ये समर सॉल्स्टिस में पढ़ा था इन नदर्न हेमिस्फीयर, तो वो उसका 22 दिसंबर में क्या होगा, अब वही सेम फिनोमिना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर फेस करेगा। क्लियर है? एज द सन रेज फॉल्स वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि सदर्न हेमिस्फीयर नदर्न हेमिस्फीयर में ड्यूरिंग समर सॉल्स्टिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिसीव वर्टिकल सन रेज। लेकिन अब यहाँ पे विंटर सॉल्स्टिस में क्या हो रहा है, विंटर सॉल्स्टिस में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जिसका डिग्री होता है 23.5 साउथ, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे क्या होंगी, डायरेक्टली सन की जो सन रेज है वो फॉल करेंगी। अ लार्ज पोर्शन ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर गेट लाइट, ठीक है, तो ज़्यादा जो लार्ज पोर्शन होगा सदर्न हेमिस्फीयर का वो लाइट रिसीव करेगा, और यहाँ पे जो डे टाइम होता है वो इंक्रीज कर जाता है, और इसी वजह से 22 दिसंबर नदर्न हेमिस्फीयर में रातें छोटी हो जाती हैं। क्लियर है? देयरफॉर इट इज समर इन दी सदर्न हेमिस्फीयर में, है ना। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, समर्स विथ लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स, और इसी की उल्टी कंडीशंस नदर्न हेमिस्फीयर में क्रिएट होंगी। वहाँ पे क्या होगा दिसंबर में, यहाँ पे इंडिया में क्या होता है, रातें छोटी हो जाती हैं और दिन क्या, सॉरी, रातें बड़ी हो जाती हैं और दिन छोटा हो जाता है। तो इन कंडीशंस को बोलते हैं विंटर सॉल्स्टिस, जो कि होता है 22 दिसंबर को। क्लियर है? तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था 21 जून को क्या होता है, रातें बड़ी होती हैं, रात सबसे बड़ी होती है, लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट। और 22 दिसंबर को क्या होगा, लॉन्गेस्ट नाइट एंड शॉर्टेस्ट डे, ठीक है, इन नदर्न हेमिस्फीयर में। नदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ, और इसी का जस्ट अपोजिट आप सदर्न हेमिस्फीयर के लिए कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे एक और चीज़ दे रखी है, डू यू नो दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन। तो समर सीजन में दिसंबर के टाइम ऑस्ट्रेलिया में समर्स में क्रिसमस सेलिब्रेट होता है। क्यों? क्योंकि इसका मैं आपको रीज़न एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। वैसे तो ईजी है बट स्टिल बाकी एस्पिरेंट्स के लिए। सो क्रिसमस की डेट होती है 25 दिसंबर। क्लियर है? सो ये है सदर्न हेमिस्फीयर और ये है ऊपर नदर्न हेमिस्फीयर। सो 25 दिसंबर के टाइम पे नदर्न हेमिस्फीयर में क्या चल रहा होता है, विंटर सॉल्स्टिस। और वही सेम चीज़ 25 दिसंबर में सदर्न हेमिस्फीयर में क्या चल रहा होता है, समर सॉल्स्टिस। तो समर सॉल्स्टिस की वजह से ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, समर में क्रिसमस सेलिब्रेट होता है। सो दिस इज द रीजन। सो बैक टू द चैप्टर। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे व्हाट इज इक्विनॉक्स, है ना। इक्विनॉक्स क्या होता है? सो इक्विनॉक्स एक सन की वो पोजीशन है जिसमें होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, ठीक है। पूरी अर्थ में इक्वल डे और इक्वल नाइट होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि इक्वेटर पर, यहाँ पे रीड करते हैं स्टार्टिंग से, ऑन 21 मार्च एंड 23 दिसंबर डायरेक्ट रेज जो होती हैं वो इक्वेटर पे फॉल करती हैं, है ना। तो इक्वेटर पे फॉल कर रही हैं, तो ना ही नॉर्थ पोल और ना ही साउथ पोल, ना ही नॉर्थ पोल और ना ही साउथ पोल वो सन की तरफ टिल्ट नहीं होता। क्लियर है? कौन सी डेट को, 21 मार्च एंड 23 सितंबर। तो इस वजह से क्या होता है, इट फेसेस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट। क्लियर है? सो इस कंडीशन को बोलते हैं इक्विनॉक्स। अब यहाँ पर दो कीवर्ड दे रखे हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जस्ट इट इज एक दे रखा था वर्नल इक्विनॉक्स, वर्नल इक्विनॉक्स, और एक दे रखा था ऑटमनल इक्विनॉक्स। क्लियर है? अब ये होता क्या है, देखो, अब मैं बात करूं अगर नदर्न हेमिस्फीयर की और सदर्न हेमिस्फीयर की, एंड दिस लाइन इज इक्वेटर। सो अब यहाँ पर क्या होगा, वर्नल इक्विनॉक्स की वो क्या होती है, डेट, ये होती है 21 मार्च, है ना। एंड वी नो 21 मार्च इंडिया में समर सॉल्स्टिस आ रहा होता है, ठीक है, आ चुका होता है।
तो यहाँ पर जो इक्विनॉक्स पड़ता है वो 21 मार्च में पड़ता है। क्लियर है, नदर्न हेमिस्फेयर में। और वही नदर्न हेमिस्फेयर में इक्विनॉक्स पड़ता है 23 सितंबर को, SEP 23 सितंबर को। क्लियर है। सो दिस इज द कंडीशन फॉर इक्विनॉक्स इन नदर्न हेमिस्फेयर। और इसी का उल्टा कर दें तो वो हमारी बन जाएंगी कंडीशन फॉर इक्विनॉक्स इन सदर्न हेमिस्फेयर। दैट मीन्स सदर्न हेमिस्फेयर में वर्नल अगर इंडिया नदर्न हेमिस्फेयर में वर्नल इक्विनॉक्स हो रहा होगा 21 मार्च में, तो सदर्न हेमिस्फेयर में वर्नल इक्विनॉक्स ऑटमनल इक्विनॉक्स हो रहा होगा 21 मार्च में, क्योंकि वहाँ पे तो ऑटम हो रहा होगा ना उस टाइम पे। तो यहाँ पे अगर वर्नल इक्विनॉक्स है तो नीचे की साइड क्या है, ऑटमनल इक्विनॉक्स। और अगर ऊपर ऑटमनल इक्विनॉक्स है तो नीचे क्या हो रहा होगा, वर्नल इक्विनॉक्स। क्लियर है। सो अब CAPF 2024 का क्वेश्चन देखते हैं, विच इज बेस्ड ऑन सॉल्स्टिस, समर एंड विंटर सॉल्स्टिस पे बेस्ड है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सॉल्स्टिस एन इवेंट दैट अकर व्हेन द सन अपीयर्स टू रीच मोस्ट नदर्न एंड सदर्न इज करेक्ट। ठीक है, सॉल्स्टिस पे क्वेश्चन पूछा है। सो ऑप्शन वैसे तो यहाँ पे C ऑप्शन है, बट देखते हैं कि ये A, B और D गलत क्यों है एंड C क्यों सही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है, द विंटर सॉल्स्टिस टेक्स प्लेस ऑन जून 21 इन बोथ। तो सबसे पहले तो ये बोथ की वजह से गलत है ना। 21 जून को सिर्फ नदर्न हेमिस्फेयर में हो रहा होता है, ना कि बोथ। ठीक है, तो गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट, द विंटर सॉल्स्टिस टेक प्लेस ऑन 21 दिसंबर इन बोथ। अगेन यहाँ पर भी बोथ आ गया, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। डी स्टेटमेंट देखते हैं, द समर सॉल्स्टिस अकर्स इन नदर्न हेमिस्फेयर ऑन 21 दिसंबर। नहीं, इट इज़ नॉट ऑन 21 दिसंबर, इट इज़ ऑन 21 जून। मतलब यहाँ पे वाइस वर्सा कर दिया है, तो दैट्स वाई ऑप्शन C इज करेक्ट। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी स्टेटमेंट क्या है, द समर सॉल्स्टिस अकर इन नदर्न हेमिस्फेयर ऑन 21 जून, करेक्ट है। एंड ऑन 21 दिसंबर इन सदर्न हेमिस्फेयर, ये भी करेक्ट है। सो देखो, CAPF 2024 जस्ट कुछ महीने पहले ये क्वेश्चन पूछा है, और यही सेम कंसेप्ट पे UPSC ने क्वेश्चन पूछा था 2014 में। तो 10 साल बाद UPSC अपने PYQs को याद रखता है ना। तो इतने इंपॉर्टेंस है PYQs। सो देखो, मैंने आपको ये सॉल्स्टिस का कंसेप्ट भी पढ़ा दिया, एंड इसमें आपको आए हुए PYQs को भी दिखा दिया। नेक्स्ट है एक और PYQ, देखो CDS 2017 का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द विंटर सॉल्स्टिस। अब यहाँ पे पर्टिकुलरली विंटर सॉल्स्टिस पे क्वेश्चन पूछा है, इज करेक्ट। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन C। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा है नॉर्थ पोल एक्सपीरियंस 24 आवर्स ऑफ डार्कनेस। यस, विंटर सॉल्स्टिस में क्या हो रहा होता है, जो सनरेज होती हैं वो साउथ पोल के साइड ज़्यादा, सॉरी सदर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा पड़ती हैं, है ना। और जो नदर्न हेमिस्फेयर होता है वहाँ पे सनलाइट का ड्यूरेशन कम हो जाता है। और जो प्रॉपर नॉर्थ पोल है, वहाँ पे कंप्लीटली डार्क रहता है। अब ये अगर स्टिल अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप ये इमेज देखो, विंटर सॉल्स्टिस है ना 21 दिसंबर, और ये कौन सा है, नदर्न हेमिस्फेयर। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 24 आवर्स ऑफ डार्कनेस। क्यों, क्योंकि सारी जो सनरेज हैं वो सदर्न हेमिस्फेयर के साइड क्या पड़ती है, ज़्यादा पड़ती है। सदर्न हेमिस्फेयर में सनलाइट ज़्यादा मिलती है, तो दैट्स वाई विंटर सॉल्स्टिस में आर्टिक सर्कल में कंप्लीटली क्या होती है, रात। एट द सेम टाइम ये साउथ पोल में क्या होता है, कंप्लीटली दिन। और इसी का अपोजिट यहाँ पे समर सॉल्स्टिस में होता है, जिसमें नॉर्थ पोल कंप्लीटली डे टाइम फेस करता है और साउथ पोल में कंप्लीटली रात होती है। क्लियर है। सो इस कंसेप्ट पे UPSC ने CAPF 2024 में क्वेश्चन पूछा, एंड 2025 में भी अगर क्वेश्चन पूछता है तो कोई इसमें हैरानी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि UPSC अपने लो हैंगिंग फ्रूट्स को बार बार एग्जाम में पूछता है। सो इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम PYQs को अच्छे से करते हुए चलें। सो अब नेक्स्ट है, एक और है CISF 2012 का क्वेश्चन। अब यहाँ पे डेट्स पूछी हैं, क्लियर है। तो एक तो यहाँ पे देखो विंटर सॉल्स्टिस की डेट पूछी और एक समर सॉल्स्टिस। अब यहाँ पे कीवर्ड है एपीहीलियन, पेरीहीलियन। ये भी मैं आपको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर करते हैं। देखो एपीहीलियन क्या होता है, और एक है पेरीहीलियन, है ना। एपीहीलियन पेरीलियन वो होता है, इसमें अर्थ और सन की वो होती है मूवमेंट, ठीक है। और पेरीहीलियन, पी से याद रखना, पी से होता है पास,
पी से होता है पास, ठीक है, नज़दीक। सो पेरिहीलियन वो डिस्टेंस है सन और अर्थ का, सन और अर्थ में, जिसमें वो क्या होते हैं एक दूसरे से सबसे ज़्यादा नियरेस्ट, क्या होता है एक दूसरे से सबसे ज़्यादा नियरेस्ट। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, पेरीहीलियन वो सन और अर्थ की पोजीशन है जिसमें ये दोनों आपस में, ये दोनों बॉडीज अर्थ और सन आपस में एक दूसरे से नज़दीक होती है, नियरेस्ट होते हैं, ठीक है। और एपीहीलियन क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट। इसमें क्या होता है, सन और अर्थ आपस में सबसे ज़्यादा दूर होते हैं, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस जो होता है वो एपीहीलियन की कंडीशन में होता है, ठीक है। अब ये होते कब है, सबसे पहले विंटर सॉल्स्टिस का देखते हैं। विंटर सॉल्स्टिस हमने पढ़ रखा है, वो होता है दिसंबर के टाइम, तो इसका आंसर ये रहा। नेक्स्ट है समर सॉल्स्टिस कब होता है, वो होता है जून में, तो जून का लिखा हुआ है वो ये रहा। क्लियर है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर, ये डेट्स याद रख लेना, एपीहीलियन और पेरीहीलियन की। क्लियर है। तो एपीहीलियन और पेरीहीलियन, एपीहीलियन होता है दिस इज 4 जुलाई, और ये पेरीहीलियन होता है 3 जनवरी, ठीक है। तो ये डेट्स आपको याद रखनी है, यूपीएससी बार बार पूछता है। एंड लास्टली इस पैराग्राफ को रीड करते हैं। ऑन 23 सितंबर इट इज़ ऑटम सीजन इन द नदर्न हेमिस्फीयर। यस, अक्टूबर नवंबर के टाइम पे ऑटम सीजन चल रहा होता है तो नदर्न हेमिस्फीयर में, और इसका उल्टा स्प्रिंग सीजन चल रहा होगा सदर्न हेमिस्फीयर में। क्लियर है। द अपोजिट इन द केस ऑफ 21 मार्च। ऐसे ही अगर 21 मार्च में नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, स्प्रिंग। क्लियर है। कब, 21 मार्च को, 21 मार्च को नदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग हो रहा होता है, तो इसका उल्टा ऑटम हो रहा होगा किसमें, सदर्न हेमिस्फीयर में। क्लियर है। एंड व्हेन इट इज स्प्रिंग इन नदर्न हेमिस्फीयर, अगर स्प्रिंग हो रहा है नदर्न हेमिस्फीयर में तो ऑटम हो रहा होगा सदर्न हेमिस्फीयर में, जो कि अभी आज मैंने आपको जस्ट अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया। So thus you will find that these days and nights changes is thus in the season because of the rotation. तो डे और नाइट किसकी वजह से हो रहा है, रोटेशन की वजह से। क्लियर है। और सीजन चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ रिवोल्यूशन। अब ये क्वेश्चन देखते हैं CSE 2013 का, क्या दे रखा है, वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन आर ड्यू टू, ठीक है। सो दिन और रात के जो ड्यूरेशन है, ठीक है, टाइम पीरियड है, उस वो सीजन टू सीजन वेरी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल समर्स में दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है, और विंटर्स में क्या होता है, रात बड़ी होती है, दिन छोटा होता है। वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ रिवोल्यूशन। यहाँ पे अगर सीजन वर्ड लिखा हुआ है तो सिंपल रिवोल्यूशन पे जाएगा, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन टिल्टेड एक्सिस, सिंपल है ना। रोटेशन होगा नहीं, बताया सीजन है तो रोटेशन तो होगा नहीं। नेक्स्ट क्या लिखा है, द अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल मैनर, नहीं। नेक्स्ट लैटिट्यूड पोजीशन, ये तो नहीं नेसेसरी दे रखा है, तो इसका आंसर होगा डी। सो दिस इज ऑल अबाउट, चैप्टर फिनिश हो चुका है। लास्ट के इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज, अराउंड द सन इसको बोलते हैं हम रिवोल्यूशन। डायरेक्ट रेज ऑन द सन फॉल ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर का पूछा है तो मतलब दैट मीन्स इट इज आस्किंग अबाउट इक्विनॉक्स, है ना। और कौन सा इक्विनॉक्स है ये, डायरेक्ट रेज ऑन दिस कब पड़ता है ये, 21 मार्च, है ना, क्योंकि 21 जून को क्या, 21 जून और 22 दिसंबर नहीं, 22 दिसंबर को होता है विंटर सॉल्स्टिस और 21 जून को होता है समर सॉल्स्टिस। नेक्स्ट है क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन ऑस्ट्रेलिया, सिंपल। सीजन ऑफ साइकिल इज कॉज ड्यू टू रिवोल्यूशन, ठीक है, सीजन की साइकिल रिवोल्यूशन की होती है। सो एक्सरसाइज भी देखो कितनी फटाफट हो गई हैं। सो चैप्टर इज फिनिश एंड नेक्स्ट चैप्टर हम जल्द करेंगे। सो इसके लिए अपने यूट्यूब चैनल को आप करो सब्सक्राइब, ऑल्सो टेलीग्राम चैनल को भी क्या करो आप, फॉलो। अपना टेलीग्राम चैनल ये रहा, कुछ इस तरह से इसका आपको इंटरफेस मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक सेकेंड, अगेन आई एम टेलिंग यू, PYQs, NCERT बेस्ड MCQs एंड डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स मिल जाएंगे फॉर प्रैक्टिस। ऑल्सो ये प्रथम अस्त्र का इनिशिएटिव है ना, इसमें 160 प्लस यूपीएससी के पेपर्स को कंबाइन करा गया है। और प्रथम अस्त्र की किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे या तो टेलीग्राम चैनल पर अपनी क्वेरी
ड्रॉप करो, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 8860288368, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। सो यार दिस इज़ ऑल अबाउट, चैप्टर कर लिया हमने अच्छे से अलॉन्ग विथ PYQs। सो थैंक यू सो मच, है ना। आप सब्सक्राइब करो और फॉलो करो।